प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखानन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते विचार चल रहा था। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, नेहाहि क्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते। का जो तुम ये सोच रहे हो कि वे पाप लगेगा, भगवान कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कर्तव्य भाव से आप कर्म कर रहे हो तो वहाँ फिर पाप पुण्य दोनों। क्योंकि जो तत्व है का ये तत्व न अभिक्रमण आरंभ, जो आत्मा है का न उसका आरंभ है और न अंत है। और दूसरी तरफ अगर जगत को देखो, संसार को देखो, तो उसका आरंभ कहाँ कब हुआ, कहाँ से हुआ नहीं कह सकते, और अंत उसका माना। इसलिए जो माया है, प्रकृति है, तो वो अनादि शांत, और जो ब्रह्म तत्व है वो अनादि अनंत। तो इसलिए शांत कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद जो माया बंधन है, व्यक्ति उस बंधन से ऊपर उठ गया, तो उसकी दृष्टि में अब संसार कुछ रहा ही नहीं, केवल उसके लिए तो फिर एक दृश्य मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है उसके लिए। तो है बाकी के लिए तो कब इसका अंत होगा, कब क्या होगा। देखो ना आजकल लोग मीडिया में बीच बीच में हल्ला करते रहते हैं, इतने साल बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2-3 बार तो लोग डेट भी कर चुके कि ऐसा होगा, ये होगा, लेकिन तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जितना भी संसार है, इसका आरंभ कहाँ से हुआ और उसका भी निश्चय आप नहीं कर सकते। और जब आरंभ ही नहीं हुआ तो फिर अंत कैसे हो। तो इसलिए जो संसार है उसकी भी स्थिति हुई, और जो आत्म तत्व है वहाँ तो न वो उत्पन्न हुआ और न नष्ट हुआ। तो फिर ये प्रत्यवाय माने पाप होने ये किसको लगे।
भाई जब एक तत्व से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ये दृष्टि जब हमारी बन गई तो फिर पाप किसको और पुण्य किसको? क्योंकि जितना भी पाप पुण्य आदि का भाव है तो जब तक भेद दृष्टि है तब तक ही। जब आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं तो कभी पाप और पुण्य कहाँ रहेगा? फिर पाप पुण्य का भी वहां कोई। तो इसलिए कहते हैं ये जो तत्व है इसका कभी नाश नहीं होता। और स्वल्पम अपेक्ष्य धर्म, तो उस तत्व को जानने की जो प्रक्रिया, अगर धर्म कहें तो धर्म वास्तव में क्या है? आजकल तो बहुत धर्म हो गए। अगर देखें ये जितने भी धर्म जिनको हम कहते हैं वो वास्तव में कोई धर्म है ही नहीं। जिनको भी हम धर्म कहते हैं ये सब क्या है? हमारे जीवन जीने की एक पद्धति, एक सिस्टम। किस सिस्टम से हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं, वो जो सिस्टम है उसी का नाम धर्म आज के। और ये जितने भी धर्म हैं तो ये फिर आए कहाँ से? तो सीधा सा है भाई, किसी एक व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा है, उसके जीवन के आचरण को, उसके जीवन के व्यवहार को आपने देखा, आपको वो अच्छा लगा तो आप उसके अनुसार आप फॉलो करने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ गए। अब जब फॉलोअर्स बढ़े तो एक ग्रुप बन गया, तो और जब ग्रुप बन गया और थोड़ा होगा ना तो उसको लोगों ने धर्म नाम दे दिया। आज जितने भी धर्म, हम ये धर्म मानने वाले, ये धर्म मानने वाले, सब क्या है? वास्तव में धर्म की परिभाषा भी हमको नहीं पता। इसलिए धर्म के लिए बहुत सी परिभाषाएं थी। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी याज्ञवल्क्य स्मृति में स्पष्ट करते हैं, अयम तु परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शन। तो क्या सबसे बड़ा धर्म क्या है? यद योगेन आत्मदर्शन। जिस जीवन पद्धति के साथ जुड़ने से या जीवन की जिन क्रियाओं के साथ जुड़ने से आपको आत्मा का दर्शन हो, तो वही धर्म है। तो अब हमारे यहाँ भी फिर जो भी पूजा पाठ आदि जो कुछ भी है उस सब को धर्म इसीलिए कह दिया कि वो भी कहीं न कहीं धीरे धीरे से हमको उस आत्म तत्व की ओर ले जाने के और सब साधन। इसलिए उन सब क्रियाओं को भी हमने धर्म मान लिया। तो इसलिए सबसे बड़ा धर्म तो है, तो यद योगेन आत्मदर्शन। जिस क्रिया या जीवन की जिस पद्धति के माध्यम से आपको उस आत्म तत्व का बोध हो, या दूसरी परिभाषा की, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। महर्षि कणाद धर्म की व्याख्या करते कहते हैं यतो अभ्युदय, जिसका पालन करने से क्या अभ्युदय, हमारा जीवन अपलिफ्ट हो, ऊपर हो, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, यदि जिसका पालन करने से हमारा जीवन ऊपर उठे और निःश्रेयस मोक्ष की सिद्धि हो, तो वही धर्म है। तो बाकी तो ये सब जीवन पद्धति है, लेकिन हमने उसको एक धर्म का नाम दे दिया और फिर वहीं तक हमने अपने को सीमित कर लिया। तो ये भगवान कहते हैं वो धर्म नहीं। और फिर धर्म अगर देखें सहज शब्दों में अगर कहें, धर्म क्या है?
को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व का भाव। तो जिस तरह से हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसी तरह से संसार के सभी प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार करना। जिस दिन वो स्वीकारोक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी, उस दिन हम अपने आप धार्मिक हो जाएंगे। जितनी भी हिंसा आदि हैं, अगर आज देखें तो सब धर्म के नाम पर ही हो रही थी। लेकिन ये कोई भी धर्म का सीधा अर्थ है सह अस्तित्व का भाव। जैसे आपके शरीर में जो असंख्य जीव हैं, उनके साथ आपका समत्व भाव है कि नहीं, और सह अस्तित्व का भाव है कि। तो आपके शरीर में दोनों तरह के जीव हैं। कुछ शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले भी हैं, कुछ शरीर को ताकत देने वाले भी हैं, लेकिन उनके प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष है क्या? जब कभी वो ज्यादा बढ़ जाए तो तब भले ही थोड़ा बहुत वो मन में वृत्ति आए, लेकिन सामान्यतया किसी के प्रति न राग और न द्वेष। और उस सब जीवों का जो अस्तित्व है, तो अपने अस्तित्व में ही उसको हम समाहित करते हैं कि तो उसी का नाम धर्म। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं धारणा धर्म। तो धर्म क्या है? का जो धारण करने वाला है, तो उस तत्व को जानना, उसी का नाम धर्म। तो सबका लक्ष्यार्थ है कि कहने का ढंग अलग अलग है। तो अर्थात उस आत्म तत्व को, उस नित्य तत्व को जानना, उसी का नाम धर्म। या उसको जानने के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यदि उसका नाम हमने धर्म रखा। तो इसलिए वो जो तत्व कैसा है, न यह अविक्रम न नाश। वो कैसा है जिसका न कभी आरंभ और न कभी नाश। ऐसा जो तत्व है का उसको जानने के लिए थोड़ा भी अगर हमने प्रयास किया, स्वल्प थोड़ा सा अगर उसको जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, कहते हैं थोड़ा सा हमारा जो प्रयास है वो क्या करेगा? त्रायते महतो भयात। संसार के बड़े से बड़े भय से आपको मुक्त करेगा, बड़े से बड़े भय से आपको बचाएगा। और सबसे बड़ा भय मृत्यु का। अगर तो एक ही भय है जीवन में, बाकी से उसकी शाखाएं, तो मृत्यु का भय सबसे बड़ा। क्यों? जब तक सब अनुकूल चल रहा है तो तब वो भाव नहीं आता, लेकिन जहां कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आपके सामने आई, तो सबसे पहले वृत्ति कहाँ जाती है? सबसे पहले वृत्ति मृत्यु पे जाती है कि तो नहीं? थोड़ा गहराई से विचार करके देखो, कोई भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आई तो सबसे पहले आपके मन की वृत्ति कहाँ गई? मृत्यु में याद जाती। हाँ ठीक है, अगले क्षण फिर हमने उसको हटा दिया, वो कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन पहली वृत्ति तो मृत्यु में ही गई। तो जो भगवान कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्म से, ये जो आत्म धर्म है, अर्थात इस तत्व को, इस आत्मा को जानने का प्रयास अगर थोड़ा सा भी हम जीवन में करते हैं, का वो धीरे धीरे क्या करेगा? हमको इस संसार के मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा। और कैसे? क्यों? जीवन का बड़े से बड़ा दुख, जिसको हम बड़ा कष्ट या दुख मानते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमको क्या दे सकता है? उससे ज्यादा तो और कुछ दे नहीं सकता। और मृत्यु तो आज नहीं तो कल, एक न एक दिन
हानि, तो फिर भय किस बात का? बोलने की बात है, कोई जब बोलता है ना उसको बोलता है राजा में से को नहीं, अपने आप विचार करके देखें कि वे जीवन का बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा दुख जिसको हम मानते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमको क्या दे सकते हैं? वो उतना ही है, तो उससे ज्यादा तो और कुछ दे नहीं सकता। और वो मृत्यु तो जब शरीर है, संसार में है, तो एक न एक दिन तो निश्चित है। तो जब ये विचार धीरे धीरे अगर हमारे अंदर दृढ़ हो गया, तो अपने आप वो मृत्यु भय, और डेट भी फिक्स है, श्वासों की कोटा भी फिक्स वो तो सब फिक्स है, लेकिन वो तो जब भी आना है आएगा, वो आना तो है ही, लेकिन उसको तो कोई टाल नहीं सकता। तो इसलिए बड़े से बड़ा संकट भी हमको मृत्यु से ज्यादा तो और कुछ दे नहीं सकता। तो कहते फिर उससे डरना क्यों? क्यों, वो तो असंभावी है, वो तो एक न एक दिन होना ही है। लेकिन जो तत्व है वो, अगर मृत्यु भी, तो फिर ये शरीर आदि की कह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये धारणा क्यों हमारे यहाँ जो है ना, हम लोगों ने तो मृत्यु शब्द को भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जो जीवन का अनिवार्य सत्य है, हमने उसी से मुंह मोड़ लिया। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं नहीं, अगर इस मृत्यु भय से मुक्त होना है तो रोज कम से कम एक बार तो मृत्यु का विचार करना चाहिए कि मृत्यु वास्तव में क्या है। तो जब वो मृत्यु का विचार करेंगे, तो धीरे धीरे जब विचार करेंगे तो मृत्यु क्या है समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो भय अपने आप दूर हो जाए। तो भय हमको किससे लगता है? जिसके बारे में हमको कोई समझ है ही नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं। एक्सपीरियंस मृत्यु का तो है, मृत्यु का एक्सपीरियंस तो है। मृत्यु के लिए तैयार रहे, मृत्यु के लिए तैयार रहे। मृत्यु आज उसको सोच के डिप्रेशन में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं, वो तो भले ही तैयार, वही है ना, एंड वही है। आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल, एंड वही है। एवरी मोमेंट बी रेडी फॉर। तो अब वो तो तैयार है, हो चाहे नहीं हो, वो तो आने। इसलिए तो जो ज्ञानी है तो उसका तो वही है, अतएव मरणमस्तु युगांतरे, चाहे वो मृत्यु अभी आ जाए चाहे युगों के बाद आ जाए, तो जो ज्ञानी है वो हर समय तैयार है। लेकिन इसका अर्थ नहीं फिर वो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, ऐसा नहीं। जो उसका कर्तव्य कर्म है वो बिना राग द्वेष के, बिना लोभ मोह के जो करता है, उसी के जीवन में वो स्थिति है। तो अगर वो राग द्वेष जीवन में है तो उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। जिसका बोलना बड़ा आसान है कोई भी, लेकिन उस लेवल पर अपने को ले जाना, इसलिए तो एक दिन में तो संभव नहीं है। तो एक दिन में हमें टॉप पे पहुंच जाए, वो तो धीरे धीरे भले कछुए की चाल से भी चले, तो जब चल पड़े तो एक न एक दिन तो पहुंच जाए। किसी ने लिखा ना, चलते चलते मंजिले मकसूद मिल ही जाएगी, कुछ पल का है अंधेरा रोशनी मिल ही जाएगी। और उस भरोसे के साथ चले तो ये जो विचार हो रहा सभी बातों का जो हम विचार कर रहे हैं, नहीं, ये सब भाई नहीं, तत्व का वो जो तत्व जिसको हम आत्मा कहते हैं या तत्व कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म भाव को स्पष्ट करना। क्यों, संसार के बाकी दूसरे भाव तो हमारे सामने हैं, और स्व का भाव भी है, तो आत्मभाव भी है। क्यों कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे? स्वयं से। तो बिना ज्ञान के तो नहीं हो सकता। तो इसलिए पंचदशी में स्पष्ट किया कि अभानेन परम प्रेम, भानेन विशेष स्पृहा।
आपका सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? स्वयं से है। तो स्वयं के ज्ञान के बिना संभव है क्या? मैं हूं ये ज्ञान है तभी तो है। तो क्या फिर ज्ञान है तो फिर संसार में मोह क्यों है? जब अपना ज्ञान है वह उसका प्रमाण है कि वह आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? अपने आप से। तो इसका स्वयं का ज्ञान है। क्यों? अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो प्रेम किससे होगा? तो फिर जब ज्ञान है तो क्या ज्ञानादेव कैवल्यम ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाने चाहिए। तो फिर का न विशेष स्पृहा, तो फिर संसार के सुख दुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो जब आज स्व का ज्ञान है तो फिर संसार के सुख दुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो संसार के सुख दुख की भी इच्छा है कि नहीं? तो इसका फिर ज्ञान नहीं है कहो। तो इसलिए ज्ञान नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो स्थिति क्या है? अतो भाता अप्यभाता, ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ चल रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ में चल रहा है। एक साथ चल रहे हैं। आत्म तत्व का बोध आ जाएगा तो हाँ। फिर इजी है। और ये जितना भी शास्त्र का विचार, जितने भी तर्क वितर्क हैं, ये सब उस आत्मबोध को स्पष्ट करने के लिए। क्योंकि संसार का जो भी सुख दुख या जन्म मृत्यु आदि की अगर बात करें तो ये तो सब सामने है कि ये तो सब हम देख रहे हैं। संसार को भी हमने देखा, लेकिन सब कुछ होते हुए भी तो सबसे बड़ा जो आश्चर्य वो क्या है? जब हम महाभारत में स्पष्ट किया, अहनि अहनि गच्छन्ति भूतानि यम सदने शेषा जीवितम इच्छन्ति किमाश्चर्य तत्। कहते हैं रोज देख रहे हैं लोग गच्छन्ति भूतानि गच्छन्ति यम सदने का, लोग रोज यमराज के पास जा रहे मृत्यु। लेकिन जो बाकी हैं वो क्या सोचते हैं? चलो ये तो गया लेकिन मैं तो रहूंगा। कहीं भी कोई घटना हो जाए तो और ऐसे भी तो हम जो गया उसका दोष निकालते हैं। भाई ऐसा हुआ तो इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा हुआ तो इसलिए ऐसा हो गया। और उसको विदा करने भी गए, वो भी करने गए, लेकिन फिर भी वहां भाव क्या है? क्योंकि ये तो गया लेकिन मैं तो रहूंगा। तो एक तरह से सही भी है और गलत भी है। तो अब वहां जो भाव है वो शरीर भाव को लेकर के जब हम मानते हैं तो तब वो गलत। तो इसलिए कहते हैं कि आश्चर्य मत पर, कभी संसार में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? रोज हम देख रहे हैं, अरे लेकिन फिर भी हम सोचते हैं नहीं हम तो बने रहेंगे, शरीर के माध्यम से और बने रहेंगे। तो ठीक है आप तो हैं, लेकिन जब वो तत्व दृष्टि जब तक नहीं होगी तो तब तक तो ये जन्म मृत्यु का प्रवाह चलता रहेगा। होने का भी जो भाव वो भी तो मिटना चाहिए। तो तत्व वो अपने होने का भाव तो है, वो तो कभी नहीं मिट सकता। स्वसत्ता भाव करेंगे तो अपना होना और तत्व को अलग नहीं, तो वो तो इसीलिए कहा ना स्वस्वरूप में स्थित होना। तत्वबोध का अभी तक ज्ञान तो है, लेकिन हम अपने आप में कहाँ स्थित हैं? हम तो इस शरीर भाव में बैठे हैं कि मूवी में एक्टिंग करते हैं ना, हमारा रोल खत्म हो जाएगा चले जाएंगे। सब एक्टिंग करना है, रोल सब खत्म कुछ। होने से पहले हमको अपने नहीं, अभी तो हम इस शरीर भाव में बैठे हैं कि कितना भी कुछ हम कहें या वेदांत की बात भी अगर कहें तो इस शरीर भाव से बाहर निकल पाए क्या? तो अपने स्वरूप में बैठे हैं क्या? तो शरीर तो हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन हम कहाँ बैठे हैं? इस शरीर भाव में। ड्यूटी करने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना शरीर। हाँ, तो ड्यूटी करने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ना वो उतनी देर के ड्यूटी करके निकल जाता है। हाँ। तो इसलिए ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए कितनी देर के लिए? क्यों संसार में है जब तक शरीर है तो शरीर भाव में भी
आना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन कैसे आना है? तो कहा पथिक जीवन, जैसे यात्री। आप कहीं यात्रा में गए, तो यात्रा में गए तो वहाँ आपने कमरा वगैरह सब लिया, तो रात को रुकना है तो करते ही। तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की जो भी चीज़ें उनको बर्बाद करें, उन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखते हैं कि नहीं, सब चीज़ व्यवस्थित रहे। लेकिन उतना सब करने पर भी उससे कोई अटैचमेंट है क्या? वह उसी तरह से तो वहाँ ऐसा तो नहीं हमको भाई हमको तो ये छोड़ के कल सुबह जाना है, इसलिए भाई ये तोड़ो वो तोड़ो। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। हमारी ड्यूटी सब वो खत्म तो हो चुकी है। आश्रम में लोग आते हैं तो नहीं नहीं सच है। तो लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो भाई रहा वहाँ, सुरक्षा की, सब कुछ किया, अपना कर्तव्य पालन किया है कि, लेकिन अटैचमेंट से मुक्त हो गए। और अपने घर में भी आप वही सब करते हैं, लेकिन वहाँ अटैचमेंट। जब हमारे जैसे लोग ड्यूटी खत्म हो चुकी है फिर भी छुट्टी पड़े, वो क्या करें? नहीं, जब तक शरीर है तब तक ड्यूटी है। अब ये है कि भाई वो दूसरी ड्यूटी पूरी हो गई तो अब वानप्रस्थ। तो अब ये वानप्रस्थ का सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं। जो हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई कि उसके लिए भी 25 साल का समय हमको दिया है कि नहीं? तो जो भी अटैचमेंट है वो केवल आवेश में नहीं, धीरे धीरे अब अपने जीवन का समझ कर उन्हें जो भी जीवन बीत गया उसको एनालाइज करके, जो शास्त्रों से हमने सुना, जो पढ़ा, तो क्या सही है क्या गलत है, उसका विश्लेषण करके फिर आगे बढ़ना और धीरे धीरे इस संसार भाव से अपने को बाहर निकालना। कौन से उम्र से है? वो तो 50 से, क्या 51 लोग तो क्रॉस हो चुके हैं। हाँ, तो इसलिए तो अब वो अटैचमेंट को धीरे धीरे निकालो। कम से कम हफ्ता 15 दिन के लिए बीच बीच में हरिद्वार आओ, तो धीरे धीरे वो। मैंने कल ही बोला था, मैंने उनको कल ही बोला, पुराना स्टॉक निकालो, नया स्टॉक डालो अंदर। बहुत हो गया पुराना स्टॉक। संन्यास आश्रम में आके बैठे थे, हमारा काम है रोज के घर आके बैठे। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, पहले प्रैक्टिस तो करो। पर वहाँ पे भी सेवा लेनी होगी, वहाँ बैठ के आराम करना। तो इसलिए धीरे धीरे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आवेश हो, हमने शास्त्र को सुना तो एक आवेश आए, और उस आवेश में बहुत से लोग आते हैं, रहे साल 6 महीना रहे, लेकिन फिर वो संसार का मोह फिर खींचने लगता है, फिर वापस। तो इसलिए वो धीरे धीरे वो अभ्यास। आपको 6 महीने में एक बार ऐसे शिविर रखने चाहिए कि हम लोग सब आए, 15-20 दिन ये बात मैं मानता हूं। नो मोबाइल्स, नथिंग। हाँ, ये मोबाइल बंद सब आप कुछ, जैसे जीवन चाहे से हरिद्वार में जीना करें, है। मैं तो हरिद्वार से अभ्यास। बोलता हूँ, मैं ना सनौली ऐसे जंगल में जाके वहाँ बैठ कर करें। नहीं, मोबाइल लेने में भी हार्म नहीं है। अभ्यास Misuse है। आप लोग तैयार हैं ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शिविर ऐसे करना चाहिए, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हाँ। शिविर ऐसा और वहाँ पे जो वहाँ पे है बन रहा है, असली है। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे, क्योंकि अनेक जन्मों के जो संसार की जो संस्कार वासनाएं हैं वो एकदम से नहीं छूट सकती। तो इसलिए वो धीरे धीरे पहले अभ्यास प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो वानप्रस्थ का जो समय हमारे ऋषियों ने बनाया वो इसीलिए कि पिछले 50 वर्षों में जो कुछ भी आपने जाना समझा, अब उसका रियलाइज करके कितना सही था कितना गलत था, उसके आधार पर अपने जीवन को उस आत्मचिंतन के मार्ग पर आगे बढ़ाना। लेकिन 50 साल के बाद हम दादा दादी नाना नानी हो जाते हैं, फिर उस मुंह के अवस्था में भाई वो तो अब उसमें तो वो तो आपका पर्सनल मानना है। पोर्टफोलियो हमको गॉड देते हैं, नाउ यू बिकम ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपको वो ड्यूटी अभी स्टार्ट कर दी है।
God will attach गलत me. गलत गॉड कुछ नहीं देता है 100% wrong. Responsibility, but That is not your responsibility. सुनिए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपके बच्चों को आपने वेल सेटल किया, वहां तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन तुम अपने अटैचमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के बैठ जाओ तो वो तो तुम्हारा अज्ञान. सीधे सीधे अगर कहें तो फिर उससे अच्छे तो पशु पक्षी, जहाँ उनके बच्चे बड़े हुए फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते तुम उसके रास्ते. तो अब हमने तो वो अटैचमेंट, वो एक्सपेक्टेशन को हमने उसको ड्यूटी में मोह है, एक्चुअली मोह है, ड्यूटी बोल रहे हैं। अटैचमेंट को जो भी ऊपर से ड्यूटी बोल रहे हैं, अपने को बचाने नहीं, वो तो एक अपने को बचाने का एक पर्दा है. तो इसलिए तो ठीक है, इसलिए हमारे ऋषियों ने जो 4 आश्रमों की जो व्यवस्था बनाई वो इसीलिए बनाई कि वे जीवन से सीख करके, क्यों आपका गोल ये नहीं है, लेकिन हमने वही उसी को अपना गोल समझ लिया कि भाई इनके बिना हमारा क्या होगा, या हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा. अरे आप नहीं रहोगे तो जो जिसका है वो उसका होगा, वो अपना प्रारब्ध लेके वो आया है, आप उसके प्रारब्ध को तो नहीं बदल सकते. लेकिन कोशिश मनुष्य वही करता है, पर मैं जैसा मैं सोचता हूँ बस वैसा ही हो, और वो तो कभी भी संभव है ही नहीं. और जब उसको पकड़ के आप बैठ जाते हो तो बिना कारण के दुखी. तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि वे स्वल्प रूप से थोड़ा सा वो जो तत्व है उस तत्व का थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा विचार आपको संसार के बड़े से बड़े भय से मुक्त कर देगा. जैसे उसका मैंने पीछे उदाहरण भी दिया था, आप सुबह उठ करके जो कुछ भी भगवान का थोड़ा बहुत चिंतन करते हैं वो आपको पूरे दिन की अशांति से लड़ने की ताकत देता है. और कितना हमने किया नहीं, और कितनी देर हम करते हैं, मुश्किल से चलो आधा घंटा भी मान लो, उसमें भी जो एकाग्रता है वो कितनी देर बनी, मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट जो भी है. तो अब उतनी देर की वो एनर्जी आपको पूरे दिन की अशांति से लड़ने की शक्ति देती है कि तो कितना आपने किया. तो उसके लिए को बहुत बड़ा उदाहरण या बहुत बड़े एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में सामने है, प्रत्यक्ष है. तो वही भगवान यहाँ कहना स्वल्प थोड़ा सा. तो अब इसी तरह से जीवन में थोड़ा थोड़ा भी उस आत्मा का अगर हम चिंतन करें, केवल आत्मा अजर अमर है अविनाशी है कहने से काम नहीं चलेगा. उसका हम कितना चिंतन करते हैं, कितना विचार करते हैं. जितना आप विचार करेंगे, जितना आप चिंतन करेंगे, उस चिंतन के आधार पर ही धीरे धीरे वो क्लियर होगा, स्पष्ट होगा. लेकिन एकदम से 2 दिन के विचार में वो ब्रह्मबोध हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं. उसके लिए तो महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया, सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि. कहते हैं दीर्घ काल, लंबे समय, और नैरंतर कंटिन्यूटी, उसमें वो कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, और सत्कारा सेवितो, उसके प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए. और तब जाकर के आपका एक बेस तैयार होगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार. तो वो जो चिंतन है वो जब आपका बेस तैयार हुआ, तो जब वो बेस तैयार होगा तो धीरे धीरे फिर अपने आप स्पष्ट होगा. इसलिए वो आत्मा का ज्ञान
बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से मिल जाएगा ऐसे नहीं। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न वहना सुते ये में वेश वृणुते तीन लभ्य। का बड़े बड़े ग्रंथों को आपने पढ़ लिया, सब याद कर लिया, उससे तुमको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। और बड़ा अच्छा प्रवचन आप करते हो, बड़ी आपकी प्रसिद्धि हो गई, तो उससे आप आत्मज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं। तो ये आत्मज्ञान या बोध किसको होगा? ये में वैसे वृणुते तीन लभ्य का जो इसका चुनाव करे, जो इसका सिलेक्शन। तो आप जाते हैं ना मार्केट में, तो कौन से वस्तु लानी है उसका आप सिलेक्शन करते हैं कि? तो जिसका आपने सिलेक्शन किया वो आपको मिला कि? तो उसी तरह से अपने जीवन में भी हम किसका सिलेक्शन करते हैं वो हमारे ऊपर है। और हमने आत्मा का तो सिलेक्शन किया ही नहीं, हमने तो इस संसार का सिलेक्शन किया कि ये ड्यूटी करनी है, वो ड्यूटी करनी है, उस तरह से। तो फिर आत्मबोध कहाँ से हो? तो इसलिए जैसे आपकी श्रद्धा होगी, तो इसलिए यमेवेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणते तनुका। कहते हैं जो इसका चुनाव करता है का उसी को ये मिलेगा। वो तो आगे गीता में स्पष्ट किए कि भाई जो सामान्य जो जीवन का व्यवहार है, तो सामान्य जीवन के व्यवहार से आप ज्ञानी और अज्ञानी को अलग नहीं कर सकते। सामान्य जीवन के जो एक सहज जो व्यवहार है कि भाई अन्न है, भोजन तो ज्ञानी को भी चाहिए और अज्ञानी को भी चाहिए, और शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए वस्त्र ज्ञानी को भी चाहिए और अज्ञानी को भी चाहिए, और एक छत वो भी दोनों को चाहिए। तो ये तीन चीजों के आधार पर तो आप वो नहीं करते। और चौथा है कर्म का, उसके आधार पर भी आप उसको एकदम अलग नहीं कर सकते, क्यों? जब तक शरीर है, प्रारब्ध अपना फल देने के लिए कर्म को कराएगा, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। बस अंतर इतना ही है कि उसमें अटैचमेंट हमारा कितना है और हम उससे कितना जीते। तो उसी के आधार पर ज्ञानी और अज्ञानी को आप अलग कर सकते हैं। जो सामान्य जीवन की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा ये ज्ञानी है ये अज्ञानी है उसका भेद करना संभव नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी तो फिर अब जो ज्ञानी है तो फिर उसके जीवन की स्थिति जो पहले ही कहा कि वे जो अन्न है वो किसके लिए? भिक्षा प्राण से रक्षा। जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं तो किसके लिए? अब प्रश्न वही है कि स्वाद के लिए या प्राण रक्षा के लिए? तो अगर प्राण रक्षा के लिए कर रहे हैं तो फिर स्वाद पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। नहीं, फिर वो टेस्ट जीभ पे टच करते ही सबसे पहले स्वाद नहीं है। स्वाद करके स्वाद जो होना चाहिए एकदम स्वादिष्ट होता है, बट आप कहेंगे नमक ज्यादा डालो फिर भी खा लेंगे। नहीं, जो ज्ञानी है उसके उसमें कोई अंतर नहीं। नमक ज्यादा ठीक है, वो ठीक है, अनुभूति तो उसको भी हो, अनजाने में लेकिन सब ठीक है ना। नहीं अनुभूति तो होगा ना, नहीं अनुभूति तो होगी, लेकिन चित्त में कोई विक्षेप नहीं। विक्षेप नहीं है ना। तो एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ। अपने एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए जयेंद्रपुरी, पुराने लोगों ने नाम सुना होगा। एक बार वहाँ उस समय तो उनके साथ में लगभग 100-150 महात्मा साथ में चलते थे। तो वो अहमदाबाद में पहुंचे और एक सेठ को पता लगा तो उसने अपने घर में
भोजन के लिए निमंत्रण दिया और 100-150 महात्मा उस हिसाब से किया। अब वो जो रसोईया था वो खीर में चीनी की जगह नमक पड़ गया, क्यों दोनों साथ में डब्बे रखे थे, वो इतना तो ध्यान नहीं गया। तो उसने उठाया तो चीनी की जगह जो नमक का डब्बा था उसमें से और डाल दिया। भोजन तैयार हो गया, सब महात्मा बैठे। अब जो परोसा ब्रह्मार्पण किया, अब जैसे खाना शुरू किया तो खीर में नमक। तो अब नियम है भाई भोजन के समय बोलना नहीं, तो आया छोड़ना नहीं। हाँ, तो अब वो पहले तो देखा तो दूसरे महात्मा उनकी ओर देखे, उन्होंने इशारा किया, ठीक है दोबारा नहीं लिया, लेकिन वो तो अपना आराम से भोजन करके हो गए बड़े प्रसन्नता से। और फिर जब सेठ का समय भोजन का समय आया तो उसको पता लगा रहे ये तो गलती हो गई, तो वो दौड़ा दौड़ा गया आश्रम में, महाराज ये गलती हो, कहा इसमें तुम्हारी क्या गलती है, भाई कोई जानबूझ के तो अगले ने किया नहीं, अगर हो गया तो क्या फिर उसमें उसकी क्या गलती है। तो इसलिए तो अंतर यही है ज्ञानी और अज्ञानी, कि ज्ञानी की दृष्टि वहां क्या है, जो भी अन्न सामने आया, जो भी आपके भोजन के योग्य है, कि अभक्ष्य नहीं, तो जो भक्ष्य अन्न है वो सामने आया तो उसमें दृष्टि क्या है, प्राण की रक्षा। और हमारी दृष्टि स्वाद की है, उसमें ऐसा स्वाद होना चाहिए, होना चाहिए, और वो स्वाद हमारे मन के अनुरूप नहीं मिला तो फिर वो चित्त में विक्षेपित, ऐसा किया वैसा किया। तो क्योंकि वो स्वाद कितनी देर है, जब तक जीभ पर है, गले से नीचे जाने के बाद तो खट्टा मीठा जो है वो सब एक ही। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रारब्ध को हमने स्वीकार करके वो हमारे तो प्रारब्ध में ये था ऐसा खाना, वो तो मन को जबरदस्ती वो करने की बात है, लेकिन वहाँ सहज भाव जो सहज है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भोजन के समय मौन की जो व्यवस्था बनाई वो इसीलिए बनाई, तो मौन रहने की व्यवस्था इसीलिए बनाई कि भाई अगर आपने मौन रहने का नियम लिया तो भाई ठीक है, कई बार भाई त्रुटि हो जाती, जानबूझ के कोई नहीं करता, या कभी कोई करते भी हैं तो वो तो उसका फिर अपना कर्म उसने बनाया, लेकिन बिना जाने कई बार हो गया। अब आपका नियम है भी भोजन के समय मौन रहना, तो ठीक है, अभी हमारी वो दृष्टि नहीं बनी, स्वाद दृष्टि है, वैसा नहीं रहा तो चित्त में विक्षेप तो आया, और कहीं न कहीं क्रोध का भाव भी आया, लेकिन नियम है कि बोलना नहीं है, तो आपने चुपचाप भोजन किया। अब नहीं पसंद आया चलो उसको भले साइड में कर दिया, जो भी कुछ भी है, लेकिन भोजन करते करते आपका वो जो एक फ्लो था वो अपने आप डाउन हो गया कि तो आप भी उस विक्षेप से बचे, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी उस विक्षेप से बचा कि, और अगर तुरंत हमने प्रतिक्रिया दी तो और सामने वाला भी उसके अगर हम चुप करेंगे तो समस्या है, हम ना कहें तो उसको लगेगा ठीक ही था, तो अगली बार नहीं, बाद में उसको समझाओ, बाद में उसको समझाओ, नहीं, पहले ऐसा हो संभालना गया, है मुझे। ऐसा हो गया। बाद में उसको समझाओ। तो इसलिए कहा भिक्षा प्राणस्य रक्षार्थी, तो जिसकी दृष्टि वहाँ प्राण रक्षा की है तो वो फिर जो भी है जैसा भी है वो सहज भाव से स्वीकार्य है। और कंथा शीत निवारण का जो वस्त्र है, वस्त्र का काम क्या है, शरीर को सर्दी गर्मी से बचाना। अब चाहे वो एक ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा हो या सामान्य खतर का कपड़ा, काम तो दोनों एक ही करेंगे, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है। अगर देखें तो भाई कहीं उत्सव में या उसमें जाना हो, अगर ज्यादा कपड़े हैं तो वो चुनाव करने में भी मुश्किल होती है कि भाई कौन सा पहने, भाई पिछले हफ्ते तो ये पहना था, भाई अगले हफ्ते ये पहना था,
हैं? तो या पिछले हफ्ते तो वो सहेली ने इसकी प्रशंसा की थी, आज फिर इसी को पहन के गई तो अगर ये सब होगा तब तो आप लोग का धंधा होगा। ये तो केक का बॉस बोल रहा है। ये अपनी दुकान को नहीं छोड़ रहे ये नहीं होगा तो देखा हमारे रोजगार से तो कहने का अर्थ है कि अब अभी तो मैंने देखा भाई अपने संतों में भी बहुत से हैं कि कहीं जाना है तो बढ़िया सज धज के जाना है, ये है वो, लेकिन जो सही अर्थों में तो ठीक है एक ड्रेस है, चल दिए। तो कहने का अर्थ है कि अब वो हमारी दृष्टि कैसी है ना, वो ठीक है, वो जीवन का स्टाइल है। नहीं वो फिर एक रूप हो जो है उसमें तो कोई वो उनका जीवन का एक स्टैंडर्ड भाई ऐसे ही रहे भाई, चाहे किसी फंक्शन में गए तब भी वैसे ही है, कहीं किसी तो कहीं भी गए या किसी के दुख के उसमें गए तो वहां भी उनका वही, तो उसमें तो वो हर एक का अपना एक वो है, लेकिन वो हर जगह पे अपना ही सोचेगा कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, वो हर बार अपना ही सोचेगा, मैं नहीं अटका रहेगा। तो इसलिए तो अब हमारी दृष्टि कैसी है महत्व, तो इसलिए जो ज्ञानी और अज्ञानी में सामान्यतः आप अंतर नहीं कर सकते, लेकिन आपका अंतर भाव कैसा है, आपके मन का भाव कैसा है, या आपकी अंतर्दृष्टि कैसी है, महत्व उसका। क्योंकि जो बाह्य क्रियाएं हैं तो वो तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के एक जैसे ही है। तो जो ज्ञानी है उसको भी तो भोजन करना पड़ेगा कि नहीं, और वहां भी ठीक है वो अपनी साधना या अपने चित्त के नियंत्रण से में, लेकिन वहां भी भाई स्वाद आदि का तो थोड़ा बहुत तो, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए वो नहीं, और हम लोगों का क्या नहीं ऐसा ही होना चाहिए, अब ऐसा ही स्वाद होना चाहिए। और वो क्या भाई ठीक है अन्न है, कोई उसे प्राण की रक्षा के लिए हमने ग्रहण किया, तो इसलिए वो हमारा अंतर्भाव कैसा है उसके आधार पर, और जैसे जैसे वो फिर जीवन में वो ज्ञान हमारे प्रकट होगा तो वैसे वैसे हमारे जीवन में एक सहजता का भाव वो अपने आप आएगा। तो अब वो जो आत्म तत्व का उस आत्मा का ज्ञान बोध का यमेवे से वृणुते का जो इसका चुनाव करेगा उसी को हो सकता है, खाली मुझे आत्मज्ञान चाहिए कहने से नहीं होने वाला। अब हम अपने जीवन में चुनाव किसका करते हैं वो हमारे ऊपर, और चुनाव कर लिया और अगर श्रद्धा नहीं है तब भी नहीं होगा, उसके साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। और यो श्रद्धा तस्य एव तत्प्रकाण्य, कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा होगी का मैं उसके आधार पर उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। या ये यथा नाम प्रबद्धन्ते तांस्ततयो भजाम्य हम, जो भगवान ने कहा कि जैसी श्रद्धा होगी तो आपके उस श्रद्धा के अनुरूप वो आत्मा स्वयं अपने आप को प्रकट करेगा। वो आत्मा कहीं अन्यत्र नहीं, वो तो यही बैठा है, लेकिन उसके प्रति हमारी श्रद्धा अभी बनी नहीं। हमारी श्रद्धा तो संसार के पदार्थों के प्रति, संसार के भोगों के प्रति है, तो फिर आत्मा का बोध कैसे होगा? तो अटैचमेंट कह लो, मोह कह लो, जो भी हो कह लो, वही है। तो ठीक है, जहाँ भी आप हैं रहेंगे वहाँ की जो भी ड्यूटी है वो तो करनी है, लेकिन अब हम उसी में बंध गए, क्योंकि आत्म साधना आत्मचिंतन तो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, लेकिन हमने जीवन में महत्व किसको दिया उसका, और जिसको हम महत्व देंगे हमारी प्रवृत्ति उस ओर अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं स्वल्पम अभ्यस्य धर्म से, थोड़ा सा भी जो आत्मा का चिंतन है, थोड़ा भी आत्मा का जो विचार है वो त्रायते महतो भया, हमको संसार के बड़े से बड़े भय से मुक्त कर सकता है।
और अगर वो नहीं किया तो क्या फिर बुद्धि तो व्यापारी है ही। बात तो लगाई। तो इसलिए बुद्धि तो अपना व्यापार करेगी। अब जिस तरफ उसको लगाओगे वो उधर का व्यापार करेगी। तो अब किधर लगाना का वो हमारे हाथ में, तो कैसे तो उसकी चर्चा है। कल थोड़ा थोड़ा आधा घंटा बढ़ाए स्वामी, पूरा एंड करें सेकंड। संभव नहीं नहीं, होएगा नहीं, अभी तो आधा हुआ। तो 70 है। हाँ, तो इसमें तो 30 धीरे धीरे। हाँ? शिविर में जाना है, शिविर में जाना है, शिविर में जाएंगे। हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।